नमस्कार दोस्तों, मैं सनी पारचा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है शाप। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, तो पेश करता हूँ। ढलती शाम, एकांत रेलवे स्टेशन का तन्हा बेंच, बारिश की फुहार सारा दिन से नहीं रुकी थी। ढलती शाम में भादवे की घटा का अंधेरा डूबती शाम को और उदास कर रहा था। बेंच पर बैठे चंद्रकांत पर पड़ी मालिनी की नजर। वह उत्सुकता से उसके पास आई और बड़े ही आश्चर्य और चंचल स्वर से उसने उसका नाम पुकारा, चंद्रकांत। चंद्रकांत ने इस तरह नजर उठाकर उसकी तरफ देखा मानो 15 बरस से इसी आवाज, इसी पुकार की उसे प्रतीक्षा थी। उसके सामने आज पूरे 15 बरस बाद खड़ी थी मालिनी। माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, चूड़ियों से भरे हाथ। मालिनी को देखकर चंद्रकांत को बड़ी घृणा सी अनुभव हुई। अपना प्रेम जब करता है किसी दूसरे के नाम का अलंकरण, तो शायद ऐसी ही घृणा होती होगी। एक क्षण दोनों की नजर मिली और कथा रेलवे स्टेशन से सीधे पहुंच गई एक अंधेरे कमरे की ओर। एक कमरा हफ्ते भर से नहीं खुले हैं जिसके दरवाजे। चौमासे की सीलन भरती जा रही है कमरे में। सीलन से दीवारों पर उभरने लगी हैं आदिवासी कलाकृतियों जैसी आकृतियां। एक दीवार से कमर लगाए बैठा है चंद्रकांत। पैरों के पास पड़े हैं सेब के टुकड़े, एक मोटा चूहा जिन्हें बार बार आकर थोड़ा सा कतर जाता है। किताबों से भरे कमरे में मालिनी के प्रेम पत्रों के साथ बिखरा पड़ा है चंद्रकांत। कमरे में रखी किताबें चिल्लाती हैं बुरी तरह। कभी चीखता है शरत चंद का देवदास, कभी सिसकती है कृष्ण की याद में मीरा। चंद्रकांत को लगता है कि दीवार पर चढ़ जाए मकड़ी की तरह और चलते पंखे में डाल दे अपनी गर्दन। प्रेम की पीड़ा से व्यथित इंसान हर बार आत्महत्या करना नहीं चाहता। वह कई बार चाहता है केवल स्वयं को दर्द देना, जख्म जख्म हो जाना। इस कमरे से निकलकर वो कैसे मुंह दिखाए उन मित्रों और परिजनों को जिन्हें देता रहा था मिसाल मालिनी के प्रेम की। दो लोगों का जब प्रेम टूटता है, दोनों जुदा होते हैं प्रेम का एक एक हिस्सा लेकर। दोनों में से एक उस प्रेम को पालता है और दूसरा घोंट देता है उसका गला, विस्मृतियों की गहराई में दफना देता है उसकी लाश। मालिनी ने भी यही किया था, जबकि चंद्रकांत पालता रहा उस प्रेम पखेरु को पूरी निष्ठा के साथ, खिलाता रहा अपने सुकून के टुकड़े, अपनी आत्मा के चिथड़े। जब उनका प्रेम संबंध खुला तो मालिनी मुकर गई अपने प्रेम से, तोड़ दिए सारे संपर्क चंद्रकांत से, एकांत में ले जाकर कर दी अपने हिस्से के प्रेम की निर्मम हत्या। चंद्रकांत को जबरन निकाला गया कमरे से, रखा गया कुछ महीने पागल खाने में। करता रहा प्रयत्न फिर भी अंतिम बार मालिनी से संवाद का, मांगता रहा अपने बेबस प्रश्नों का पराजित उत्तर। पर मालिनी ने कभी उसके किसी प्रश्न का ना उत्तर दिया, न संपर्क साधने की कोशिश की। मानो वह चाहती ही थी चंद्रकांत से जान छुड़ाना। उसने चंद्रकांत को ऐसे प्रश्नों के साथ अकेला छोड़ दिया था जिसका उत्तर केवल वही दे सकती थी। यदि जीवन में किसी को कठोरतम दंड देना हो तो उसके प्रश्नों के उत्तर उठाकर आजीवन के लिए भाग जाओ, ठीक मालिनी की तरह। आज ठीक 15 बरस बाद मालिनी चंद्रकांत से मिली, पर यह वो मालिनी थी जो अपने हिस्से के प्रेम को कब का मार चुकी थी, जो बस एक परिचित के नाते चंद्रकांत से बातें करना चाहती थी। बातें उसकी नौकरी के बारे में, बातें उसके घर के बारे में, बातें उसकी शादी के बारे में, जो हुई ही नहीं थी। कहीं ना कहीं मालिनी जानती थी कि चंद्रकांत के प्रश्न आज भी उसने जीवन के ब्लैक बोर्ड से नहीं मिटाए हैं। चंद्रकांत ने उसे बैठने को स्थान दिया। दोनों में खूब बातें हुई।
बात करते हुए जाने कितनी बार चाय पी गई, जितनी शायद उन्होंने बरसों के अपने साथ में कभी नहीं पी होगी। मालिनी की रेलगाड़ी के आने का समय हो रहा था। उसने हड़बड़ाई आवाज में चंद्रकांत से कहा, मैं समाज और परिवार से डर गई थी चंद्रकांत, पर मेरा प्रेम झूठा नहीं था। चंद्रकांत ने शिकायत भरी हंसी के साथ पूछा, अभी करती हो? उसके सवाल पर मालिनी मौन हो गई। उसे सहसा एक गहरी चुप्पी ने घेर लिया। उसकी आंखें एकटक दूर घटाओं को देखती रही। उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा था कि 15 बरस बाद यूं मिलेंगे, बेवजह, अचानक। एक सुनसान कस्बे के छोटे से रेलवे स्टेशन पर, जहां एक बूढ़ा जंग खाता रेल का इंजन खड़ा होगा, छोटी सी चाय की टपली होगी, भीगी उदास रेल की पटरियां जो शायद सब जगह जाकर भी कहीं नहीं जाती, बिजली की गीली तारों पर बैठे भीगे पक्षी और भादवे की उदास भीगी बोझिल शाम होगी। मालिनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, शादी करना मेरे लिए मजबूरी थी। तुम्हें क्या पता मैंने तुम्हें कितना प्यार किया। चंद्रकांत ने कहा, तुमने तो चुपचाप उस सच्चे प्यार का गला घोंट दिया मालिनी, और नई दुनिया बसा ली। कितनी आसानी से तोड़ दिया तुमने इतने बरस का प्रेम, इतना लंबा साथ। मेरा प्यार समझना है तो जाओ, कुछ साल झोंक दो अपने नशे में, उन्माद में, गुजारो कुछ साल पागल खाने में। 2 बार कोशिश करो खुदकुशी की, फिर कुछ बरस खाओ दवाएं मानसिक अवसाद की। कुरे दो, काटो अपने बदन को। और हर दिन गुजारो एक ऐसी शाम के इंतजार में और उम्मीद में जो शायद कभी ना आए। हाँ, यही शाम, जब बस हम दोनों जिंदगी के सवालों के साथ एक रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां रेल का एक बूढ़ा जर खाता इंजन किसी अज्ञात प्रतीक्षा में बरसों से खड़ा है मेरी तरह। चाय की एक छोटी सी टपली, जिसकी स्थापना शायद विधि ने आज के दिन के लिए ही की थी। पता है, जिसे तुम एक अचानक की मुलाकात समझ रही हो, इस मुलाकात में मेरी 15 बरस की दुआएं लगी हैं। सच्चा तो पता नहीं, पर मुझ जैसा प्यार न तुमने किया था, न कर पाओगी। मालिनी की ट्रेन आ चुकी थी। थके कदमों से अपना बैग घसीटती वो ट्रेन में चढ़ते हुए पलटकर बोली, तुम्हारा शिकवा खत्म हो गया हो अगर, तो आखिरी विदा नहीं दोगे? चंद्रकांत ने भरी आंखों से कहा, तुम सदा खुश रहो, तुम सदा खुश रहो, लेकिन तुम्हारे मन से कभी उदासी न जाए।